तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज जो है हम लोग डीसी मोटर के जो बेसिक पार्ट्स जो होते हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा आर्मेचर है। ठीक है, ये आपका पूरा आर्मेचर है और ये मशीन की बॉडी है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखेंगे कि इसकी जो मशीन की बॉडी जो होती है काय की बनाई जाती है। तो पूरा जो बाहर का जो आवरण होता है, ठीक है, ये पूरा बाहरी आवरण जो है, ये पूरा डीसी मशीन का बाहरी आवरण, इसकी बॉडी है, इसको योक कहा जाता है। ठीक है, और काय के बनाए जाते हैं योक। तो दोस्तों, योक जो है ये पूरा आपका बाहरी योक है। ठीक है, योक जो है आपके कास्ट छोटी मशीनों के अगर आपको पूछा जाता है तो कास्ट आयरन के, और बड़ी मशीनों के अगर आपको पूछा जाता है तो कास्ट स्टील के। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये मशीन का जो है आंतरिक पार्ट है, ये वाला जो है आर्मेचर। ठीक है, ये आपका आर्मेचर है। इसको अभी इसी के अंदर ये सेट रहता है इस टाइप से। अभी मैंने निकाला प्रैक्टिकल के लिए, इस टाइप से ये सेट रहता है। पूरा पार्ट जो है ये आर्मेचर है। इसमें आप देख सकते हैं, ये ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये इसमें आर्मेचर वाइंडिंग हुई है। ठीक है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग हुई है पूरी। ठीक है, कॉपर इनेमल्ड कॉपर वायर की है वाइंडिंग। ठीक है, इनेमल्ड कॉपर वायर की है। और ये देख रहे हो, ये बेयरिंग है और ये वाली सॉफ्ट है पूरी। ठीक है, और ये देखो, यहाँ से आप जूम करके थोड़ा दिखाओ, ये जो निकली हुई है, ये जो वाइंडिंग के सिरे जो निकले हैं कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। देखो, ये कम्यूटेटर सेगमेंट से ये जुड़े हुए हैं। और ये जो है आपका पूरा जो पार्ट है वाला, ये आपका कम्यूटेटर है। ठीक है, और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, इसके जो ब्रश है निकल गए हुए थे, ब्रश अलग है। ब्रश आपको दिखा देता हूँ। ये जो इस टाइप से जो है ये ब्रश इसमें रहते हैं, दो ब्रश जो हैं। ठीक है, दो ब्रश इसमें लगे हुए रहते हैं। ब्रश जो है आपके कार्बन के ब्रश हम लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं, कार्बन के। ठीक है, क्योंकि कार्बन का ब्रश इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका जो गलनांक भी है वो उच्च होता है, 3500 सेल्सियस लगभग होता है। ठीक है, चलो अब ये वाला जो बात करें, ये ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो है आपका आयरन, ये सॉरी आपका पूरा आर्मेचर है। तो ये आर्मेचर जो है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर का बनाया जाता है। देखो, पतली पतली कोर है इसमें सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, पतली पतली कोर दिख रही होंगी आपको। ठीक है, और इसके बीच में जो है ये माइका रखते हैं। इस कोर के बीच में जो है अभ्रक भर दिया जाता है। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये अभ्रक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सॉरी इंसुलेशन ही था, ये इसमें जो है आपका कम्यूटेटर में अभ्रक भरा जाता है। कम्यूटेटर सेगमेंट जो है, कम्यूटेटर को जोड़ने के दो जैसे अलग अलग पार्ट में बना हुआ है ना कम्यूटेटर, इसको इसके बीच में अभ्रक भरा जाता है। इसमें नहीं रहता, इसमें इंसुलेशन पदार्थ रहता है, इसमें अभ्रक नहीं रहता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कम्यूटेटर है आपका। कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, पूरा आपका कम्यूटेटर का कार्य है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में मुख्य रूप से कम्यूटेटर कार्य होता है। और कम्यूटेटर जो है ना, याद रखना, ये आपका रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। काय की तरह कार्य करेगा? रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा। रेक्टिफायर का भी काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। वैसे ही कम्यूटेटर का भी काम क्या है? इसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें जो ये ब्रश देख रहे हो आप लोग, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर जो है टच होते हुए ब्रश रहते हैं। दो ब्रश कार्बन के ब्रश यूज करते हैं। ब्रश का काम क्या रहता है? यहाँ से जो कम्यूटेटर से जो प्राप्त डीसी है, इसके ऊपर ऐसा ये घूमते रहता है, पूरा पार्ट आर्मेचर वाला घूमते रहता है। ब्रश आपके स्थिर रहेंगे जो आपके कम्यूटेटर से ऐसे टच होते रहते हैं। ठीक है, तो ब्रश क्या करेगा? ब्रश जो है ना, याद रखना, ब्रश आपका जो है यहाँ से जो कम्यूटेटर से जो प्राप्त डीसी है उसको कलेक्ट करेगा और आउटपुट सर्किट में आपको देगा। ठीक है, आउटपुट सर्किट में यहाँ से डीसी को कलेक्ट करके आउटपुट सर्किट में देगा। और यहीं से देखो, ये आर्मेचर से जो निकले हुए ये आपके देख रहे हो ब्रश हो गया आपका। कम्यूटेटर का बनाया जाता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। और इसको माइका से बीच में इसके बीच में क्या भरा जाता है? माइका, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक भर दिया जाता है। इसको पूरा इंसुलेटेड जोड़ दिया जाता है। ठीक है, रिवेट करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कम्यूटेटर हो गया। ये तो आपकी क्या है? बियरिंग। तो दोस्तों याद रखना, इसमें जो है ना बॉल बियरिंग यूज की जाती है। ये जो बियरिंग है, कौन सी बियरिंग है? बॉल बियरिंग। छोटी मशीन में आपको अगर पूछे तो बॉल बियरिंग, बड़ी मशीन में अगर आपको पूछे तो रोलर बियरिंग। ठीक है, बड़ी मशीनें पूछे तो रोलर बियरिंग। ये ज्यादातर, पर अभी आपने देखे होंगे ज्यादातर मशीनें जो होती है उसमें बॉल बियरिंग ही उपयोग की जाती है। ठीक है, ये आंतरिक मोटर का जो है आंतरिक पार्ट है, ये पूरा आपका जो है आर्मेचर कहलाता है। ये वाला जो पूरा पार्ट है आर्मेचर कहलाता है। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब ये आर्मेचर जो है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर का बनाया जाता है। याद रखना, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर का बनाया जाता है। तो याद रखना, ये देखो, ये पतली पतली जो कोर दिख रही है ना, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर है। और इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है पूछा? तो सिलिकॉन की जो मात्रा होती है 3.8% से 4.6%। ठीक है, 3.8% से 4.6%, ये सिलिकॉन की मात्रा होती है। ठीक है, अब इसको, ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं आर्मेचर को?
इससे स्ट्रेसेस लॉस जो है वो कम हो सके। ठीक है, ये जो है सिलिकॉन क्यों मिक्स करते हैं, सिलिकॉन स्टील क्यों बनाते हैं कि इससे आपका जो है हिस्टेरेसिस लॉस कम हो सके। और इसको लेमिनेशन क्यों किया जाता है, तो लेमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो एडी करंट लॉस है वो उससे कम हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं। अब देख लेते हैं इसमें जो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये आपका पूरा सॉफ्ट है। अब दोस्तों ये देखना, ये अंदर का पार्ट हो गया, इसको मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको इधर रख दो। अब ये जो है इसके अंदर दिखाना, ये जो है ना दो फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, ये दो देख रहे होंगे आप लोग, ये एक और एक ये। ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है कपड़े टाइप का। ठीक है, ये इंसुलेशन आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके जो है कंडक्टर निकले हुए हैं। चालू मशीन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका टर्मिनल बॉक्स भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डीसी मोटर है। ठीक है, चलो अब ये देखना, इसमें ये जो है ये फील्ड पोल है, और ये जो ऊपर वाला जो आप भाग देख रहे होंगे, दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा लाइट ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये देखो, ये वाला जो है ये पोल शूज कहलाता है। पोल शूज में वाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, पोल शूज में वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें कौन सा चुंबक प्रयोग करेंगे हम लोग? विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक नहीं है ये जो फील्ड पोल है, ये विद्युत चुंबक है। ठीक है, और ये इसी के जस्ट नीचे फील्ड पोल के पोल शूज के जस्ट नीचे क्या रहते हैं? फील्ड पोल। फील्ड पोल में ये वाइंडिंग लगी हुई। कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। ये ऊपर भी देख सकते हो, नीचे भी देख सकते हो, दोनों है ना। ये जो वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो चौड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, क्या है वो? पोल शूज। ठीक है, फील्ड पोल और पोल शूज का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो, ये जो है ना, ये जो चौड़ा वाला जो पार्ट है पोल शूज का, इसका चौड़ा भाग क्यों रखते हैं? ताकि फ्लक्स का वितरण जो है ना, आपके ये जो फील्ड पोल से फ्लक्स का वितरण जो है आसानी से हो सके। ठीक है, एक समान हो सके, आसानी से फ्लक्स का वितरण हो सके, और उसको एक ज़्यादा एरिया उसको मिल जाए फ्लक्स के वितरण को आसानी से फ्लो होने के लिए। ये सारे पार्ट्स हैं मशीन के। ठीक है, और इसी में जैसे जो बड़ी मशीन रहती है, इसका तो आप देख सकते हैं स्टैंड टाइप से दिया हुआ है। ये टर्मिनल बॉक्स है जिसमें आपके टर्मिनल चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये मशीन के पार्ट्स की पहचान हो गई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और पार्ट जो बचते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो योक हो जाएगा, तो योक आपका छोटी मशीनों में योक का बनाया जाएगा, कास्ट आयरन का, बड़ी मशीनों का कास्ट स्टील का। ठीक है, दूसरा इसमें जो है आपका फील्ड पोल है ना, ये जो है इसके अंदर जो है फील्ड पोल होते हैं, तो फील्ड पोल काय के बनाए जाते हैं? ये भी आपकी जो बड़ी मशीनों के होंगे, काय के होंगे? कास्ट स्टील के। छोटी मशीनों के कास्ट आयरन। ठीक है, और इसमें जो है दो चीजें और है, एक तो आर्मेचर। तो आर्मेचर के बारे में सारी चीजें आपने देख चुके हैं इसमें। और इसमें सिलिकॉन की मात्रा अगर आपसे पूछ लेगा तो सिलिकॉन की मात्रा 3.8% से 4.6%। और लेमिनेशन की मोटाई अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन में लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, तो लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? 0.35 से 0.5 mm तक। ठीक है, ये आपका हो गया। और दूसरी चीज आपकी क्या बच जाती है, इसमें जो है दो प्रकार से वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, दो प्रकार से आप लोग वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, एक तो आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग करोगे आप, या तो वेव वाइंडिंग करोगे या तो लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग होगी या लैप वाइंडिंग। ठीक है, दो प्रकार से वाइंडिंग होती है। तो लैप वाइंडिंग में क्या, लैप वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं? याद रखना, लैप वाइंडिंग जो होती है इसका उपयोग जो है आप लोग हाई करंट जब आपको प्राप्त करना रहेगा, हाई करंट, तब आप इसका उपयोग करेंगे। हाई करंट लो वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग का उपयोग करोगे। और वेव वाइंडिंग का उपयोग कब करोगे आप? जब आपको हाई वोल्टेज चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए, लो करंट चाहिए, तब आप वेव वाइंडिंग का उपयोग करेंगे। और इसमें याद रखना, लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या जो होती है वो A बराबर P होती है। मतलब पोलों की संख्या और समांतर पथों की संख्या बराबर होगी। पोलों की संख्या के बराबर ही समांतर पथों की संख्या होगी। और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या अलग आपकी अलग होगी, जो पोलों की संख्या हो 2 होती है। ठीक है, ये A बराबर 2 होता है। ठीक है, A आता है। और कुछ बचा था इसमें जो है लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। देखो आप देख सकते हैं लेमिनेटेड कोर का उसमें उपयोग कर रहे हैं। कम्यूटेटर के बारे में आप लोग देख चुके हैं, हार्ड ड्राउन कॉपर का बनाया जाता है। ठीक है, और वी आकृति के इसमें सेगमेंट बनाए जाते हैं। यहाँ से ये जो है वी आकृति के, ये वी आकृति के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वी आकृति के होते हैं। एग्जाम में पूछा, तांबे की जो पत्तियां होती है, ये जो तांबे की पत्तियां हैं वी आकृति की होती है। कौन सी आकृति की होगी? वी आकृति की। ठीक है, और कुछ इसमें बच जाता है। जो ब्रश है, कार्बन ब्रश उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कार्बन ब्रश जो है याद रखना 2 वोल्ट तक के वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। कार्बन ब्रश कितना वोल्टेज ड्रॉप करते हैं? 2 वोल्ट तक के वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। इसमें जो ब्रश यूज होंगे ना 2 वोल्ट तक के वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और ब्रश लीड होती है इसमें।
ठीक है। रॉकर प्लेट होती है, ब्रश लीड होती है, बेरिंग होती है, तो बाल बेरिंग उपयोग करते हैं तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और सॉफ्ट एंड कूलिंग, ठीक है, सॉफ्ट रहती है और एक कूली भी रहती है इसमें। तो ये हो गया आपका। और कूलिंग फैन, बड़ी मशीनों में कूलिंग फैन का उपयोग करते हैं, ठीक है। बेड प्लेट, नीचे की जो प्लेटें होती है बेड प्लेट कहलाती है। इसमें आई बोल्ट होते हैं, ऊपर देख सकते हैं 2 आई बोल्ट और टर्मिनल बॉक्स होते हैं। ये सारी चीजें मशीन के जो है पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपके मशीन के हैं, ठीक है। हो गया।